हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूं 5 to 10 मिनट्स में। स्टैटिस्टिक्स का माइंड मैपिंग आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि यार माइंड मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आप लोगों के लिए जब आप लोगों के एग्जाम पास में होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस फोकस करना है किस चीज पे, आपको बस फोकस करना है अपने कौन कौन से टॉपिक्स है। क्योंकि देखो एग्जाम से पहले अगर आपके पास एक दिन का टाइम है ना, तो उसमें आप सारा कुछ कवर नहीं कर पाओगे, है ना। पूरा चाहे आप जितना पूरे दिन से सुबह से लेके शाम तक बैठ जाओ पढ़ने के लिए, आप सारा कुछ कवर नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना होता है कि माइंड मैपिंग। आपको अगर टॉपिक्स भी ऊपर ऊपर से पता चल जाए तो आप इजीली उन चीजों को कर सकते हो, है ना। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें अपने पास इस माइंड मैपिंग में है स्टैटिस्टिक्स के, है ना। तो अगर यार मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यार स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स जो है यहां पे आप लोगों के पास देखो 3 टॉपिक्स है। एक है आपका बार ग्राफ, है ना, एक है आपका बार ग्राफ, एक है बेटा आप लोगों का हिस्टोग्राम, और एक है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं आप लोगों के पास इस पूरे के पूरे चैप्टर में। सिर्फ ग्राफ है, पहले आप लोगों के पास मीन मीडियन मॉड भी हुआ करता था, बट वो इस साल नहीं है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं यार बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ और इस चैप्टर में आप लोगों के पास जो डेटा है वो 2 तरह के डेटा हैं बेटा। एक है आपके पास अनग्रुप्ड डेटा और एक है आपके पास ग्रुप्ड डेटा, है ना। 2 प्रकार के डेटा है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। जो आपका बार ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ बनता है बेटा वो बनता है अनग्रुप्ड डेटा के साथ, है ना। बार ग्राफ में क्या करते हैं हम बेसिकली, अगर मैं आपको बार ग्राफ बनाने की दिखाने की कोशिश करूं, तो बार ग्राफ जो होता है आप लोगों के पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से 2 एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। इस तरीके का जो ग्राफ होता है, ऐसे वाले ग्राफ्स को बार ग्राफ होते हैं। एक यूनिट को हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, एक यूनिट को हम वाई एक्सेस पे लेते हैं, और इस तरीके से अपन लोग बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है आप लोगों का ग्रुप्ड डेटा के साथ बनाया जाता है, ग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप्ड डेटा किस तरीके का होता है, जैसे आप लोगों के पास मान लो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरीके का अगर आपके पास कोई डेटा है और इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 5 इस तरीके की, तो इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा 0 से लेके 10 तक कितना है 2 है, 10 से लेके 20 तक कितना है 3 है, 20 से लेके 30 तक कितना है 5 है। तो इस तरीके का बिल्कुल चिपक के जो ग्राफ बनता है दैट इज योर हिस्टोग्राम, ठीक है, इतनी चीज। अच्छा, फिर लास्ट ग्राफ आप लोगों के पास आ जाता है यार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। ये 2 ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपके पास बार ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, यहां से आएगा तो आपके पास 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का सवाल यहां से आपके पास बन सकता है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करूं तो ये भी अनग्रुप्ड डेटा के साथ, ग्रुप्ड डेटा के साथ बनता है। ये भी आपका किसके साथ बनता है, ग्रुप्ड डेटा के साथ बनता है ना। अच्छा, अब अगर मैं ग्रुप्ड डेटा की बात करूं, ग्रुप्ड डेटा की हिस्टोग्राम में किस तरीके से बनता है, देखो कभी भी आपके पास ये ऐसा एक इंटरवल दिया होगा, इसमें आप लोगों को क्लास मार्क्स निकालना होता है, एक्स आई कैसे निकाला जाता है बेटा, क्लास मार्क्स का आपके पास फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये आप लोगों को पास एक्स आई निकालना है। जैसे इन दोनों के बीच की यूनिट 5, इन दोनों के बीच की यूनिट 15, इन दोनों के बीच की यूनिट कितनी हो जाएगी 25। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है एक्स आई। अब इस एक्स आई का इस फ्रीक्वेंसी को, इसको एक्स एक्सिस पे और इन फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे, यानी कि 5,2, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 15,3, और तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 25,5। इस तरीके से आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ ड्रॉ करते हो। हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ जैसे ही अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये 5 है, फिर 15 है, फिर 25 है,
फिर 35 होगा, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ कुछ इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है। आपको इसको 10 यूनिट आगे तक शिफ्ट करना है, 10-10 का गैप है ना, तो -5 तक आगे लेकर जाना है, ऐसे जोड़ते जाना है। और जैसे ये है 25 पे खत्म हो रहा है तो 10 यूनिट आगे यानी कि 35 तक इसको एक्सटेंड करना होता है। तो ये आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का होता है। अब इस चैप्टर में ना आप लोगों के पास कई बार ऐसा डेटा भी आता है, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो कई बार आप लोगों के पास ऐसा भी आता है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, है ना, और 31 to 40। अब ये जो इंटरवल्स होते हैं आपके पास, ये जो इंटरवल्स होते हैं आपके पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो 10 पे खत्म हो रहा है फिर 11 पे शुरू, 20 पे खत्म हो रहा है लेकिन 21 पे शुरू, 30 पे खत्म हो रहा है लेकिन 31 पे शुरू। तो इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है। अगर मैं गैप देखूं इनका, एक 1 का गैप है, उस 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब उस 0.5 को यहां पे सब्ट्रैक्ट करना होता है और RHS में अपर लिमिट में हमेशा ऐड करना है। तो आपके पास जो डेटा बनकर आता है, जो इंटरवल्स बनकर आते हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस बन जाएंगे। तो बस यही है यार, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है और 6 मार्क्स का ये चैप्टर आता है आप लोगों के एग्जाम में। 6 मार्क्स आपके पास बिल्कुल फ्री के हो सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को ढंग से करोगे तो। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। माइंड मैपिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता है, छोटा वीडियो होता है लेकिन उसमें सारे के सारे टॉपिक्स ऊपर ऊपर से कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, नाउ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।